अमेरिका से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। वो पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान। स्वागत है सर आपका। अ, जी भैया सर, मुझे बुलाने का। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा है, यही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमलावर के बारे में क्या क्या जानकारी निकल के आ रही है। देखिए, ये मेरे घर से कुछ 60-70 मील दूर पर ही हुआ है। ये बटलर काउंटी है पेंसिल्वेनिया की। पेंसिल्वेनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इलेक्शंस के हिसाब से। इट्स कॉल्ड बैटल ग्राउंड स्टेट। अगर जो बाइडेन को ये इलेक्शन जीतना है तो ही हैज टू विन पेंसिल्वेनिया। अगर वो पेंसिल्वेनिया हार जाएंगे तो ट्रम्प विल विन दिस। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन। तो वहां पर कुछ 6 सवा 6 बजे के वक्त ट्रम्प एक बड़ी रैली एड्रेस कर रहे थे। बाद लोग कह रहे हैं कि 50,000 लोग थे वहां पर। तो 6:15 के करीब कुछ ऐसी आवाज आई, पप 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 कहकर। तो वो अपना कान पकड़ के वो गिर गए या झुक गए। और फिर इमीडिएटली सीक्रेट सर्विस उनके पास आ गई। बाद में उसके ऑडियो सुनने में आया, सीक्रेट सर्विस ने उनको कहा कि सीक्रेट सर्विस ने शूटर को मार दिया। और वो बेसिकली उठ के अपना फिस्ट पंप किया। मेरे ख्याल से उस लम्हे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये इलेक्शन से पहले जीत गया। क्योंकि एक, वो बुजदिल नहीं नजर आए। मतलब वो कमांडर इन चीफ को जैसा होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया शोज के, मतलब के दम वाला आदमी है। मतलब बोलता भी नहीं है। मतलब देयर आर पीपल हु रिएक्ट वेरी डिफरेंटली अंडर फायर, कहते हैं ना। तो ही स्टूड अप देयर क्वाइट बोल्डली। अब जो खबरें आ रही हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि कुछ तकरीबन 450 फीट यानी 150 मीटर दूर पर एक शूटर ने एक छत के ऊपर से, एक शेड के छत के ऊपर से फायर किया। और ही वॉज स्पॉटेड आई थिंक बाय सीक्रेट सर्विस शूट करने से पहले। इसलिए ज्यादा ज्यादा फायर नहीं किया। हालांकि वो असॉल्ट राइफल से फायर किया और कई गोलियां मारी उसने, लेकिन उसको फौरी सीक्रेट सर्विस ने उसको वहीं पर शूट कर दिया। 2 लोग घायल हुए हैं पब्लिक में से। एक का इंतकाल हो गया और एक शूटर खुद मर गया। सो बेसिकली 2 पीपल हैव डाइड और 1 या 2 लोग काफी क्रिटिकल हैं। और अब देखिए, हम जैसा अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन मुस्लिम हूँ, हमारा तो पहले तो दिल धक 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 करते रहता है कि भाई ये खुदा के वास्ते ये कोई मुसलमान ना हो या कोई मुस्लिम कंट्री से ना हो। तो मैंने भी जब अपना शो करता हूँ मैं कॉन्वर्सेशन, तो उस पर जब तक मुझे पता भी नहीं था कि हु द शूटर इज, तो अभी दे हैव आइडेंटिफाइड हिम एज अ वाइट मेल। लेकिन उसका नाम अभी तक, मतलब पिछले 10 मिनट पहले ही दे हैव आइडेंटिफाइड हिम एज अ वाइट मेल, क्योंकि उसकी बॉडी नजर आ रही है फ्रॉम सम कैमरास। अब आजकल तो सबके पास आईफोन्स वगैरह होते हैं। सो वी हैव प्रोबेबली 50,000 वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो तफसीलें धीरे धीरे चंद घंटों में पता चल जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इज गुड, सेफ। सिर्फ कान में ऊपर के हिस्से पे आप फोटोग्राफ देख सकते हैं कि खूना खून है वो। एंड ही इज इन हॉस्पिटल में। उनको देख कर कंकशन वगैरह के लिए चेक कर रहे होंगे। शॉक भी होते हैं ना बॉडी को। जी। सो सो ही इज तो फाइन। और जो बाइडन ने भी बयान दिया कि मेरे ख्याल से जो बाइडन ने फोन भी किया, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट दिए थे वो यहीं पर है हमारे शहर में। जो जी। बाइडन आज व्हाइट हाउस जा रहे हैं वो, तो उन्होंने बयान ट्रम्प से बात करने से पहले किया कि जैसा कि सब कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स में इस तरह की वायलेंस के लिए कोई जी। जगह नहीं। जी। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी इस पर बयान आया है। लेकिन सर, मैं समझना चाहता हूँ इससे पहले कि आप ट्रम्प को खतरा किससे हो सकता था, मतलब ये हमलावर कौन हो सकता था, कौन। देखिए, इट इज अगेंस्ट कन्वेंशनल विजडम। हम लोग मजाक से ये कहते हैं कि हम लिबरल्स के पास सारे कलम हैं और वो कंजर्वेटिव्स के पास सारे बंदूकें हैं। सो द शूटर्स और फाइटर्स उनके पास हैं। ये जो शूटर है, ही इज प्रोबेबली ऑफ ए मिलिट्री बैकग्राउंड। कहते हैं कि अमेरिका की जो मरीन्स और मिलिट्री में, टू क्वालिफाई you have to be able to shoot a human body from 150 meters M16 से। तो ये जो रेंज था इट वाज 150 मीटर्स। और उसने ना, मतलब टू हिट द ईयर। अब आप जब बात कर रहे हैं, देखिए मैं भी हिल रहा हूं ना, तो आप हाउ आर यू गोइंग टू एम एट मी? अगर मैं जरा भी ऐसा हो गया तो इधर लगने वाला इधर लग जाएगा। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दिस मैन इज अ ट्रेन्ड पर्सन। अभी वो सब कॉन्फर्मेशन नहीं मिला। तो
मुझे लगता है कि पिछले जो जब से बाइडेन का जो देखिए पिछले 2 हफ्तों में ट्रम्प की तकदीर बदल गई। बाइडेन ने कई सेल्फ गोल कर लिए डिबेट के वास्ते, तो एक किस्म से खलबली मच गई है यहाँ पे जो लिबरल और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। ये लफ्ज के ही इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी उसने करप्ट कर लिया। इस तरह की बातें बहुत हो रही हैं कि अगर ट्रम्प जीत जाएगा तो डेमोक्रेसी मर जाएगी, अगर ट्रम्प जीत गया तो यूक्रेन मर जाएगा, ट्रम्प जीत गया तो इस तरह की बातें बहुत हो रही हैं। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कोई डिस्टर्ब्ड आदमी, कोई शख्स ऐसा है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ही थॉट कि मैं इसे गोली मार दूं। खासतौर से इट इज बिकमिंग वेरी क्लियर कि इस शूटिंग से पहले ही अंदाजा हो रहा था कि अगर ट्रम्प बाइडेन विड्रॉ नहीं होंगे तो शायद वो हार जाएंगे। हम्म। लेकिन अब तो मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू बीट हिम, क्योंकि सिंपैथी फैक्टर भी आ जाएगा। जो मॉडरेट्स हैं और जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो भी सिंपैथाइज करेंगे, और अगर वो बंदा रजिस्टर्ड डेमोक्रेट वगैरह निकल गया तो हम्म। फिनिश। जी। तो दैट इज आल्सो एक क्राइसिस। जी जी। सर, 1950s के बाद ये किसी अमेरिका के करंट या एक्स प्रेसिडेंट पर तीसरा बड़ा जानलेवा हमला है। 1963 में जॉन एफ कैनेडी पर हमला हुआ था, और 1981 में रोनाल्ड रीगन पर हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ है। व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम? क्या अलग है उन मामलों से ये मामला? सो द डिफरेंट ये है कि ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इज नॉट अ करंट सिटिंग प्रेसिडेंट। रेगन वाज प्रेसिडेंट। इनफैक्ट अगर आप 20 साल पिछले जाते हैं, 1980 में जो सेलेक्ट हुए, 60 में जो सेलेक्ट हुए, 1940 में जो इलेक्ट हुए, जो 1920 में इलेक्ट हुए, जो 1900 up till Abraham Lincoln in 1860, all of them have died in office. रेगन ने कर्ज तोड़ी है, वो बच गया आफ्टर द शूटिंग। लेकिन दो आर डिफरेंट थिंग्स देखिए। और ये सारी केसेस में इट इज ऑल डोमेस्टिक टेररिज्म। अभी तक कोई इंटरनेशनल टेररिज्म ने शूट नहीं किया। इस पर्टिकुलर बंदे के बारे में थोड़े झूठे अफवाहें तो सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। मतलब किसी ने एक तुर्की की फोटो लगा दी, टर्किश सोल्जर की लगा दी, किसी ने कह रहा है कि लिथुआनियन है ये। ही कुड बी ए फॉरेन मिलिट्री पर्सनल आल्सो, ईस्टर्न यूरोप से, रशिया की तरफ। आई डोंट नो वेयर दिस इज पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, बट अब फिलवक्त जो पोजीशन है, इट इज पॉसिबल केस ऑफ डोमेस्टिक टेररिज्म। तो सवाल काफी उठते हैं कि सिक्योरिटी के बारे में। दिस इज क्लियरली अ फेलियर ऑफ सिक्योरिटी कि भाई वो शूटर इतनी बड़ी बंदूक लेकर, AR-15 टाइप वो असॉल्ट राइफल है, क्योंकि उसने कई शॉट्स मारे हैं। अगर आप फोटो देखेंगे तो काफी बड़ी बंदूक है। हाउ कुड ही गेट इनटू द इतना प्रॉक्सिमिटी, मतलब ट्रम्प के विद इन शूटिंग रेंज में कैसा आ गया वो? दैट इज ए वेरी सीरियस क्वेश्चन। इसका मतलब द सीक्रेट सर्विस इज नॉट टेकिंग ट्रम्प सिक्योरिटी दैट सीरियसली, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोग आर ऑलरेडी डिमांडिंग, आई थिंक मेरे ख्याल से इलॉन मस्क ने कहा कि सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर हैज टू रिजाइन, और ये सिक्योरिटी इंचार्ज दे शुड बोथ बी फायर्ड और दे शुड रिजाइन। तो ये सवाल आप तो उठेंगे सियासत के। उसका भी सवाल उठेगा कि जो डिस्कोर्स इतनी, मतलब इतनी पोलराइज्ड हो गया है मुल्क, इतनी नेस्टी हो गई है डिस्कोर्स, अब तो और होगा ना। अभी तो ट्रम्प के सपोर्टर्स तो शॉक में है, राइट? तो वो शॉक के बाद मेरे ख्याल से मेनी ऑफ देम जाके अपनी, मतलब वो दुआ हुआ करेंगे, थैंक गॉड करेंगे, फिर वो गुस्से में आएंगे ना। तो सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दिस कुड ट्रिगर वायलेंस फर्दर। आई होप कि ये जी। हिमाकती कर रहे हैं, जैसा कि जनवरी 6 को नैन्सी पेलोसी ने नेशनल गार्ड को रिजेक्ट कर दिया था। आई थिंक दे शुड हैव सिक्योरिटी रेडी एवरीवेयर इन द कंट्री, क्योंकि पीपल कुड गेट रियली क्रेजी। मतलब मैं जी। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, गुस्सा ऑलरेडी नजर आने लगा है लोगों का। जी सर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के अलावा अमेरिका की आम जनता इसको कैसे देख रही है, और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जो जो अब जो स्लोगन आने वाला है रिपब्लिकन्स के पास है, वो ये है कि पहले आपने इनको बैलेट्स पे से रोका, जब वो नहीं हुआ तो केसेस किया ताकि जेल को भेज दें, अब वो नहीं हुआ तो ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर विल बी सम पीपल हु विल बिलीव दैट। और मैं कह रहा हूँ जब पता चलेगा, अगर उसकी सियासत, उसकी सोशल मीडिया से अगर लग गया कि वो बहुत ही प्रो बाइडन, एंटी ट्रम्प है, तो दिस इज गोइंग टू हर्ट बाइडन इन अ बिग वे। और इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि अगर वो, मतलब लोन वुल्फ कुछ अजीब सा वियर्ड निकला, सो दिस इट इज अनप्रिडिक्टेबल कि ये, मतलब ऊंट किस करवट लेता है,
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट राइट नाउ, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंसिव डिस्कोर्स शुरू हो गया है फ्रॉम द। मैं देख रहा था, तकरीबन मैंने अपना शो रिकॉर्ड किया 1 घंटे के बाद, और वो सारा 1 घंटे में मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा था जितना भी लिबरल मीडिया था, नोबडी वाज यूजिंग द वर्ड अटेम्प्टेड असैसिनेशन। डोमेस्टिक टेररिज्म का अभी तक लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, राइट। मैं तो यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई ब्राउन या मुसलमान शख्स हो तो इमीडिएटली इंटरनेशनल टेररिज्म लफ्ज आ जाता है, और अगर कोई गोरा क्रिश्चियन वगैरह हो तो मेंटली डिस्टर्ब, वाज एक्टिंग अलोन, इस तरह के लफ्ज आ जाते हैं ना। वो भी नहीं आ रहे थे, सो द मीडिया इज आल्सो अ बिट कंफ्यूज्ड कि वो नैरेटिव क्या करें। सो दे केप्ट यूजिंग द वर्ड कि ये इंसिडेंट हुआ है। सो तो आई थिंक कि जब नैरेटिव सेटल हो जाएंगे ना दोनों के, तो उसका असर वी विल हैव टू सी ऑन व्हाट हैपेंस इन द मीडिया। जी लेकिन जो बाइडेन के पास थोड़ा सा विंडो है टू शो ऑफ हिज लीडरशिप, वो सिर्फ बाइडेन को फोन कर रहे हैं। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि वो चले जाते दवाखाना, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ही वुड हैव टेकन द हेलीकॉप्टर। बहुत मतलब स्टेटमेंट्स लाइक चीज हो जाती अगर बाइडेन दवाखाना चले जाते, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द व्हाइट हाउस टू, आई डोंट नो व्हाट ही इज प्रिपेयरिंग, कि अपनी जी कैंपेन स्टाफ से बात करने जा रहे हैं। सो जी दिस वाज ए गुड चांस। इट 15-20 मिनट की फ्लाइट पे वो वहां पहुंच जा सकते थे, बटलर जी काउंटी। So it depends on how democratic leaders इसको प्रेजेंट करते हैं and how sensibly Republican leaders इसको respond करते हैं। जी और सर। देखिए अगले हफ्ते हम्म, रिपब्लिकन कन्वेंशन है इन ए वेरी लिबरल सिटी, बहुत ही ज्यादा लिबरल सिटी में है। तो वहां पे तो ट्रम्प, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ट्रम्प सेज ना। हम्म, जी अगर सर। जी जी he सर। could he could incite the crowd by saying they tried to kill me, they tried to kill me, okay। जी सर, आप आखिरी सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह हमला अमेरिका की राजनीति को किस तरीके से बदलने वाला है। देखिए पिछले इस सेंचुरी में अगर आप जॉर्ज बुश से लेकर अभी तक देखें तो अमेरिकन डेमोक्रेसी कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रही है। इनफैक्ट अमेरिका इज नॉट इवन कंसिडर्ड ए फुल डेमोक्रेसी राइट नाउ, स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर डेमोक्रेसी इंडेक्स पे जाके देखें आप, तो पोलराइजेशन बहुत हो गया है, झूठे बातें बहुत हो गई हैं पॉलिटिक्स में। तो जैसा आपने फ्रांस का इलेक्शन देखा है, उसकी सेम कंडीशन है यहाँ पर। जो राइट है वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, जो लेफ्ट है वो भी एक्सट्रीम। तो यू हैव एक्सट्रीम वोकिज्म, एक्सट्रीम राइट, और दोनों काफी इंटॉलरेंट हो गए हैं टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर देखिए, इकोनॉमिक सेंटर भी गिर रहा है, मिडिल क्लास खत्म हो रही है, और पॉलिटिकल सेंटर भी खत्म हो रहा है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगला हफ्ता, एक 5-6 दिन, अगर खुदा ना खास्ता कोई वायलेंस हो जाता है, then this will be something very new and unprecedented American politics में। तो मतलब जो एकेडमिक सिविल वॉर स्टडी करते हैं अमेरिका में, वो कह रहे हैं कि देयर इज अ 30% चांस ऑफ ए सिविल वॉर इन अमेरिका, इससे होने से पहले, समझे ना। तो अब सोचिए अगर अगर वो मर जाता तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस मुल्क में। बट आई थिंक के वी आर गोइंग टू हैव ए लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और उस पे भी ये बाइडेन साहब को दूसरे मुल्कों की बहुत फिक्र लगी हुई है। बिलियंस ऑफ डॉलर इधर उधर भेज रहे हैं यहाँ पे जो हाल है उसको ठीक करने के बजाय। सो आई थिंक दिस कंट्री इज गोइंग टू गो थ्रू ए वेरी चैलेंजिंग फेज। लेकिन हिस्टोरिकली अमेरिका हैज ऑलवेज कम आउट वेल। सिविल वॉर पे भी देख लिया आप, सिविल राइट्स मूवमेंट देख लिया आप, डिप्रेशन देख लिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई हम पेंडुलम को काफी एक तरफ जाने ज्यादा नहीं देते, वो थोड़ा बहुत जाता है, देन इट कम्स बैक टुवर्ड्स द सेंटर। सो लेट्स होप इंशाल्लाह कि भी वो वापस सेंटर में जल्दी आ जाए। बट वी विल हैव टू, मतलब ये इलेक्शन तो अभी 3 महीने के बाद है, तो आई थिंक कि ये इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। लेकिन अगर ट्रंप हार जाएंगे तो फिर देन यू हैव अनदर प्रॉब्लम। अगर वो जीत गए तो भी अलग प्रॉब्लम है, यू नो, कि डेमोक्रेसी खतरे में है। अगर वो हार गए तो पीस खतरे में है। आप सुन रहे थे प्रोफेसर मुख्तार खान को। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और देखते रहिए दी ललन टॉप।